गुड आफ्टरनून। तो दिन के बज रहे हैं 3:20। दिन है अपने पीक पे और वीक भी है अपने पीक पे। आज वेंसडे है, किसी भी वीक का ये सबसे पीक वाला दिन होता है। हर कोई ऑफिस और काम धाम पे लगा हुआ है और हम लोग हैं आज रोड पे फिर से एक बार। तो आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ जा रहे हैं हम लोग अष्टमी की पूजा करने के लिए। लखनऊ में भैया रहते हैं तो वही हम लोग अष्टमी की पूजा करेंगे और फिर अष्टमी की पूजा कल रात में है और उसके बाद फिर हम लोग वापस आएंगे। मेरे ख्याल से फ्राइडे को निकलेंगे या फिर सैटरडे अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। तो यही प्लान है आज का और हम लोग अभी बस तुरंत निकले ही है। लगभग 8 घंटा तो कम से कम लगेगा ही, 8 साढ़े 7 8 घंटा चाय पीते आराम से जाएंगे तो लगभग हम लोग पहुंचेंगे भाई 11 बजे के आसपास। तो चलते हैं एक और जर्नी पे और इसको भी यादगार बनाते हैं। हाँ, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो इसकी सबसे मेन बिल्डिंग है और जिसका सबसे ज्यादा ऐड आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के भाई साहब ने चाइना का कुत्ता मंगा के हमारे एआई समिट में दिखा दिया। जो देश की किरकिरी हुई थी इससे, मतलब इनको शर्म नहीं आया ऐसा करने में। ये जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इनका भगवान ही मालिक। और समझ में नहीं आता अब इनके जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो अपने रेज्यूम में क्या लिखेंगे। एक समय के बाद पब्लिक भूल जाएगी। ये भी सही है। हाँ, किसी को कुछ नहीं है तो भविष्य के साथ ये खेल ये सिखाइए बच्चों में कैपेसिटी है कि नया बना सके, वैसा कर सके, ये सिखाइए, बनाइए अपने बच्चों को। 2 दिन पहले बारिश हो रही थी, लोग कंफ्यूज थे कि वापस से विंटर का कपड़ा निकाले नहीं निकाले। अचानक से फिर वैसी गर्मी आ गई है। टेम्परेचर बाहर का 33 अभी जो कार में दिखा रहा है, तो कम से कम 35 तो है ही। पेड़ पौधे सब अजीब से सूख गए, पत्ते गिर गए, नए पत्ते अभी आए नहीं। करीब जो है 40 मिनट के आसपास ड्राइव करने के बाद अगर दिख रहा होगा तो यहाँ से कट है एयरपोर्ट का, जो नया जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। और इसके नाम पे जो है पूरे दिल्ली एनसीआर तो नहीं, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन की जितने भी फ्लैट और प्रॉपर्टीज हैं इनके दाम बढ़ गए। और एडवर्टीजमेंट ऐसे करते जैसे एकदम बस 10 मिनट राइड टू एयरपोर्ट। और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे आ जाएं तो आपको यहाँ पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगेगा। घर से तो खैर करीब 1.5 घंटे के आसपास। तो ये मार्केटिंग का आलम है। खैर को लगता है कि बहुत जल्दी अपना पहला टोल भी आने वाला है। तो अभी क्योंकि हम लोग एक्सप्रेसवे पे हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे फिर आगे आगरा एक्सप्रेसवे, तो दबा के टोल लगने वाला है। अपना नेशनल पास पे काम नहीं करेगा। हम लोग को घर से निकले हुए अभी हो गया है करीब 2.5 घंटा और हम लोगों ने कवर किया है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर। धीरे धीरे सब सो गए थे और अब सबका एक एक नैप का ब्रेक कभी खत्म। अच्छा ठीक है, मैं और दीप नहीं सोए थे, बाकी नीतू भी सो गई थी और पीछे आन्या भी सो गई थी। पर फिलहाल अब सब जाग गए हैं और अब नीतू के पिटारा से कुछ निकलना शुरू हुआ है। अभी एक देव अपनी बुक लेके आया था। पीछे आन्या भी है, यहाँ नीतू, और नीतू अब धीरे धीरे देख रही है क्या निकालना है, कैसे निकालना है। और मैं जो टैडी लेके आई हूँ, लाल पिंक। ओके, कार्टून है ना पेप्पा पिग वाला, उसी का छोटा पेप्पा पिग है मेरे पास। ओके, नीतू के पास जो जादू का पिटारा है उसमें से अभी निकला सबके लिए एक पराठा। एक पराठा हमको, एक पराठा दीप को, आन्या को, और एक फाइनली नीतू ने खुद भी अपने लिए एक पराठा बनाया। और इतना ही नहीं, पराठा के बाद एक मिठाई भी मिल गया हम लोग को। घर में पेड़े थे तो मैं पेड़ा लेते आई थी रास्ते के लिए। एक नंबर। ये बाहर के खानों से तो अच्छा ही है अपना। मेरा कोशिश रहता है कि जितना हो सके कुछ ना कुछ ले लूं, जैसे खीरा है, सेब, और पराठे बना के, बॉइल्ड आलू है तो उसका भुजिया बना के कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ। तो आदत में है। नहीं, सही है।
नीतू ने अपने ये आदत को तोड़ने का बहुत बार खुद ही कोशिश किया, बट ये होता है नहीं नीतू से, नहीं होता है। नहीं होता वो है। हरिद्वार वाले वीडियो में मम्मी ने डिस्कस भी करा है। हाँ, अब हम लोग आगे कुछ नहीं लेंगे, बना के नहीं चले, सब बाहर मिलता है कुछ नहीं। निकलते लगता है कि एक बार किचन में से कुछ ना कुछ करके मैं लेके आ ही जाती हूँ। तो खाते पीते हंसते खेलते हम लोगों ने अभी अपना दूसरा टोल जो मथुरा का टोल है वो भी पार कर लिया है, और अब लग रहा है कि एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेके चाय पी ली जाए, थोड़ी सी शाम की चाय अब हो जानी चाहिए। तो अब आगे देखते हैं अगला, अगर कहीं कुछ हम लोग को मिलता है ईटेबल पॉइंट तो वहीं हम लोग ट्राई करेंगे रुकने का। चाय चाहिए, शाम हो गई है। अब चाय चाहिए ना। करीब घर से 170 किलोमीटर चलने के बाद अब अपना मथुरा का कट आ गया यहाँ पे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आगरा वाला टोल अभी क्रॉस किया हमने, और टोल को क्रॉस करके अभी ये गवर्नमेंट का ही फूड कोर्ट है चाय के लिए। तो चाय कैसी रही? नहीं तो नहीं, आगरा विकास प्राधिकरण की तरफ से है ये। चाय कैसी रही? चाय ठीक थी, अच्छी थी। हमने पहले हमने चाय ली, चाय एकदम ठंडी, अब एकदम ठंडी, जैसे कुछ देर की बनी पड़ी हुई होगी और उसी को निकाल के दे दिया। हाँ। फिर हमने कहा कि भाई चाय दो, कम से कम चाय की तरह लगनी तो चाहिए। अभी जो बहुत चाय पीता हो, और जो बहुत चाय पीता हो। अब देखो सबका अपना अपना एक शौक होता है, कोई कुछ पीता है, कोई किसी को कुछ पसंद होता है। तो हम गुटखा उटका तो खाते नहीं है, तो हमको चाय अच्छी चाहिए होती है, चाय जरूरी है। बिल्कुल। और चाय नहीं मिले यार तो ठीक बात नहीं है यार। मगर फिर दोबारा जो उसने दिया था अच्छा था, ठीक था, चलेगा काम। खैर, तो अब चलते हैं आगे, बस आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ा जाए। फिर भी ये जो हनुमान जी का मंदिर है ना, ये हम लोग लगभग हर बार जाते हैं तो ये अपने बजरंगबली को जरूर देखते हैं, इनका आशीर्वाद ले लेना चाहिए। खैर, हम लोग आ गए हैं अब इंडिया के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर में। दीप अभी इसको अजगर बोल रहे थे। तो हम लोग अभी आ गए हैं अपने लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। इस पे अब चलेंगे हम लोग करीब, मेरे ख्याल से 3 घंटा 3.5 घंटा लगता है इस पे हम लोग। हाँ। एक ब्रेक अगर लेना होगा तो लेंगे, अदरवाइज फिर अब सीधे जो है घर ही निकलेंगे। शाम के बज रहे हैं लगभग 5:45। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 10 बजे के आसपास हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। एक चीज जो हम लोग को नोटिस करना है वो ये कि हम लोग जब पिछली बार जब जा रहे थे दिसंबर में, जब घर गए थे, तो आगरा ये जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है इस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक तरफ ड्रम रखा हुआ था, ड्रम करके रोड का डिवाइड बना हुआ था। हाँ, और वो ड्रम्स जो है हमारी 2-3 वीडियो में दिख चुके हैं। हाँ, तो हम लोग को आज फिर देखना है कि वो कंस्ट्रक्शन में रोड का जो था रिपेयर का वर्क वो भी पूरा हुआ है कि नहीं अभी तक। हो गया होगा, लंबा टाइम अब तो हो गया। 4 मंथ बाद आ रहा है, मतलब 4 महीने बाद। चलो देखेंगे उसको हम लोग आज कैसा क्या रहता है। बट सो फार सो गुड, हम लोग मस्त आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ सफर ठीक रहा। अब धीरे धीरे अब हम लोग आगरा से भी आगे निकलते जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ ये हुई है, ये टीले हैं, ऐसे ही व्हाइट रहते थे मिट्टी वाले, इसमें कोई प्लांट्स नहीं थे। लेकिन योगी बाबा जब से आए इन्होंने यहाँ पे प्लांट लगवाए, दोनों तरफ हरियाली हो गई है। क्योंकि हम लोग यहाँ 2016 से इस पे हम लोग चल रहे हैं, तो आते जाते रहते हैं तो पता चलता है। पहले इसमें तो पूरा वीरान था, दोपहर में हम लोग जाएंगे तो एक ना कोई जानवर ना कोई पक्षी। अब तो पैरट्स के झुंड खूब सारे दिखते हैं, और पौधे नदी है। तो एक ये अच्छा सरकार का जो कहिए पहलू या पहल जो है इनका, ये बहुत अच्छा रहा। चारों तरफ इन्होंने पौधे लगवा दिए हैं। हाँ, ये तो है। लगवाए नहीं उगाए। क्या हुआ अन्या? लगवाए नहीं उगाए हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तुम कैसे नहीं बोलोगी? बिल्कुल नहीं तो वृक्षारोपण का जो है तो यहाँ थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाता है कि हाँ इस क्षेत्र में हुआ है। एक जो चीज नोटिस करने की है कि इस वाले एक्सप्रेसवे में फूड आउटलेट मेरे ख्याल से 2 हैं 100 किलोमीटर के रेंज पे। हाँ। तो आपको अगर पानी वानी चाहिए तो आपको पहले से लेके चलना पड़ेगा। और ये बस उसी के बहुत वीवीआईपी टाइप से है और नॉर्मल काम चलाऊ। हाँ, नॉर्मल काम चलाऊ ही है। हाँ। तो आपको अपने खाने पीने के लिए सफिशिएंट अमाउंट और अपने कार के लिए भी सफिशिएंट यदि आप अमाउंट। बहुत अच्छे फूडी है तो उसके लिए आपके लिए निराशाजनक है।
खैर तो चलते हम लोग आगे। अब हम और आप मतलब ये एक्सप्रेसवे पे इसीलिए आते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टोल देने के बाद भी, क्योंकि रोड स्मूथ मिले हम लोग को। अब ये हम लोग चल रहे हैं अभी लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और इतना ज़्यादा पैच वर्क है इसमें, गाड़ी एकदम बबलिंग करते रहती है। आप मतलब इसमें 100 की स्पीड लिमिट है और 100 पे तुमको लगता है कोई चला भी नहीं पाएगा अभी। बिल्कुल रुक रुक के संभाल के बचा के, मतलब ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप टोल दे रहे हैं और हम लोग मतलब गवर्नमेंट टोल ले रही है तो एटलीस्ट इतना तो गवर्नमेंट करना ही चाहिए कि अगर पैचिंग भी हो रही है तो प्रॉपर पैचिंग हो। इस तरह बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा है, एकदम रोड अनइवन करके बनाया हो गया अभी यहाँ पे। इसका मेंटेनेंस तो नहीं ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी है, एट द एंड हम लोग तो खैर गवर्नमेंट को ही बोलेंगे, बट जो भी कॉन्ट्रैक्टर है इसमें उसने बहुत बुरा काम किया हुआ है। कहीं ठीक है, देखिए अभी इधर से ही है जो अभी ये वाला लेन सही, जो बीच का जो लेन है जिसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ड्राइव होती है वो बहुत बुरा है अभी। अगर इस लेन पे देख रहा हो तो ये बहुत बुरा हालत में है। खैर सिखोआबाद का कट आ गया। सनसेट कितना सुंदर लग रहा है ना इसमें। This is good. This is good. फाइनली हम लोग को ये ड्रम्स फिर से मिल गए, लेकिन एक चेंजेस है। पिछली बार ड्रम जो था उस तरफ वाले रोड पे था, उसको उधर के रोड पता नहीं रिपेयर, तो खैर भगवान जाने क्या रिपेयर हुआ, किसके लिए लगा था, बट अब इस सारे ड्रम्स को ना उधर से शिफ्ट करके इधर शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा एक मस्त चीज देखा जाए, ड्रम्स के बीच में छेद है ताकि अगर एयर से प्रेशर ना गिरे और जो कार पार होगी तो ड्रम्स जो है गिरे नहीं। अब ये ड्रम्स करीब रहते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है करीब 20 किलोमीटर ऐसे ही चल रहा है हम लोग। अभी पता नहीं इसमें कितना है, ये चल रहा है तो हाँ, जब हम लोग लास्ट टाइम देखे तो करीब 20 किलोमीटर के आसपास ये ड्रम्स ऐसे ही लगे हुए थे। धीरे धीरे अब शाम हो रहा है, हम लोग सफाई का कट जो था उसको क्रॉस कर गए अभी। सफाई तो सबको पता होगा। हाँ सफाई सबको पता है, सारे बॉलीवुड को ही पता है। चलो करीब 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ये पहला फूड आउटलेट है जो यहाँ पे आया है अभी। बट जब हम लोग इस लेन में हैं कि रॉन्ग साइड है तो उधर जाएंगे ऐसे, कहीं ना कहीं तो कट इनको देना चाहिए था, अदरवाइज सर कोई जाएगा ही नहीं जा पाएंगे। पर गाड़ी लगी हुई है बहुत सारी, तो या तो वो रॉन्ग साइड कहीं से आई है, क्योंकि इधर से तो कोई रास्ता है नहीं। एनीवेज ड्रम्स अभी चल ही रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो ये लिखा भी हुआ है रेस्ट एरिया के लिए यूटर्न लेना है। चलो गुड, तो उन्होंने कम से कम इतना तो ध्यान रखा है। बट इस वाले में भी कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कुछ मिलता हो, सब कुछ ऐसा मतलब ठीक सही है, मतलब अगर किसी को जाना है तो वो जाए खाए पिए, बट बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ये चिप्स कुरकुरे कुल्फी ये सब मिल जाएंगे। हाँ ये पैकेट फूड ठीक है, बट अगर रोड पे 5 स्टार भी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। 5 स्टार नहीं कर सकते, पर हम लोग को याद है कि हम लोग गए थे लंच या डिनर के लिए थाली लिए थे, वो स्पेशल थाली या कुछ था, वो भी बहुत बुरा सा था। हाँ बिल्कुल। चलो फिर अभी हम लोग कन्नौज पार कर गए और यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे का बोर्ड दिख रहा है हम लोग को। अभी हम लोग कन्नौज का कट अभी क्रॉस किए, यहाँ पे भी हम लोग को अभी गंगा एक्सप्रेसवे का कट दिखने लगा है। मतलब आप उधर वापस जाएं तो मेरठ के लिए और फिर आगे जाएं तो प्रयागराज के लिए।
तो ये हम लोग के लिए बेहतर है। अगर ये गंगा एक्सप्रेस, किलोमीटर भी कम हो रहे हैं। हाँ किलोमीटर भी कम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से एक और बोर्ड आ रहा है, मैं ट्राई करता हूँ ये अगर कैप्चर हो जाए। मैं ट्राई करूँगी। ना हो जाएगा। हाँ मेरठ का ही है। मेरठ पता नहीं कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा है। यहाँ कैप्चर हो रहा है 388 किलोमीटर। हाँ, तो ये बेहतर हो जाएगा हम लोग के लिए कम से कम, जिसको यूपी और बिहार में जाना होता है, मतलब ईस्ट यूपी या बिहार जाना होता है, तो हम लोग सीधे गंगा एक्सप्रेसवे को लेंगे और फिर हम लोग उस मेरे ख्याल से एक कट उधर शुरुआत में भी है। जब यमुना एक्सप्रेसवे हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद एक कट। स्टार्ट अभी नहीं हुआ है ना, सिर्फ बोर्ड लगे हैं। हाँ हाँ, ना अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पर मेरे ख्याल से 80% वर्क कंप्लीट हो गया है इसका। अभी यूपी में इलेक्शन जो होने वाला है उसके पहले इसका इनॉग्रेशन कर देंगे योगी जी। यहाँ से हम लोग के लिए राहत। हाँ हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे में नहीं जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ये है गंगा एक्सप्रेस। 2 किलोमीटर हम लोगों का कम हो जाए। 388 में डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ जाएंगे। हाँ हम लोग को प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज जो एक्सपेक्टेड, जो अभी का जो टाइम बता रहे हैं वो लोग 5, 5.5, 6 घंटा प्रयागराज। तो मतलब आप लगा सकते हैं कि 8 से 9 घंटे के अंदर हम लोग जो है मोहनिया पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग करीब 10 घंटा 10.5 घंटा लगता है बनारस पहुंचने में, तो हम लोग के लिए बेहतर हो जाएगा। अभी मैं कट के हिसाब से भी छोड़ रही हूँ, तो यहाँ से 388 दिखा रहा है मेरठ, तो वाकई में जितना हम लोग दूरी तय करके आए हैं कि 300, 350, मतलब 350, 400 के लमसम करके आए हैं। हाँ, तो दूरी डिस्टेंस भी कम हो रहा है। खैर अब लखनऊ रह गया, मैं लखनऊ क्या मैंने घर का मैप, और ये रह गया 74 किलोमीटर। चलिए मार्केट का भीड़ भी बाकी है। हाँ मार्केट थोड़ा सा रह जाए, थोड़ा सा ट्रैफिक रहेगा रात में। बिल्कुल। सो फार सो गुड, अभी लोग मस्त चल रहा है एकदम। अभी करीब 3 साढ़े 3 घंटा चलने के बाद हम लोग को फाइनली ये टोल मिल गया। भाई साहब इस पे आज भी ना पार करना अपने आप एक मेहनत का ही काम है। नहीं मेरा तो फ्री थक जाता है आदमी इसमें आने में। आज लंबी लाइन नहीं लगी हुई है। हाँ सबसे अच्छी बात यही है, हाँ। आज एकदम मस्त बस निकल जाए। जैसे ही रात और बढ़ रही है, ट्रकों की संख्या बढ़ रही है। देखिए क्या हो गया भाई साहब। गो। चलो गुड। पहले ना डिस्प्ले पे आता था कि कितना कटा टोल, अब नहीं आता, वो बंद हो गया। हाँ पैसा पता चलता था कि इतने रुपए कटे, अब नहीं पता। अब मैसेज आएगा बाद में, बट अब वो आता नहीं है। पर तुरंत पता चलना वो ज्यादा सही, ज्यादा बेहतर होता है। हाँ बिल्कुल, इतना पैसा लगा। हाँ सही है। अब यहाँ से 10 किलोमीटर और मोहान, और उसके बाद फिर हम लोग अंदर लखनऊ में जाएंगे। सीतापुर रोड लेते हुए हम लोग घर को निकलेंगे। अब चलते हैं आगे, बस अब थोड़ा सा दूर और। देखिए दोनों तरफ ट्रक है, उस साइड में इस साइड। हाँ ये ट्रक सब वेट कर रहा है रात का, फिर रात में खुलेगी सब ट्रक। बहुत दूर तक लगी हुई है। हाँ इन लोग को अंदर सिटी में एंट्री नहीं होगी ना 10 बजे से पहले, इसलिए सब यहाँ वेट कर रहे हैं। बहुत दूर तक लंबी लाइन है। ओके तो रात का करीब बज रहा है 9:30 और हम लोग आ गए हैं अपने घर पे। मतलब हम लोग लखनऊ सिटी के अंदर और अपने घर पे आ चुके हैं। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा ड्राइव किया, अच्छा मेकअप किया हमने। हम लोग एक्सप्रेसवे हमने टच किया था करीब 3:30 पे, और 9:30 6 घंटे के अंदर हम लोग अपने घर आ गए हैं लखनऊ को क्रॉस, मतलब लखनऊ के अंदर। तो ये अच्छा रहा आज का जर्नी। अब लखनऊ में वैसे घूमने के लिए बहुत कुछ है, बट मौका नहीं है अभी। पता नहीं, अगर देखते हैं, अगर थोड़ा सा स्टे रुकता है तो फिर घूमेंगे, अदरवाइज तो फिर मुश्किल ही है। क्योंकि आज पहुंचे ही हैं, थके हुए हैं सब, फैमिली वाले ऊपर चले गए, सामान भी ऊपर चला गया, बस मैं जा ही रहा हूँ कुछ बाकी सामान को लेके। और कल रात में पूजा है, तो कल दिन में फिर तैयारी वगैरह जो पूजा की होती है वो होगी, और फिर कल रात में पूरी रात पूजा होती है। तो इसमें भाभी और नीतू दोनों जो है ये रात भर जगह लोग रहेंगे। तो अब जब जगह रहेंगे तो फिर परसों यानी फ्राइडे वाले दिन इनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल सुबह उठेंगे और निकल लेंगे घूमने के लिए।
तो मोस्ट प्रोबेबली अगर निकलना होगा वापस के लिए या कहीं भी घूमने के लिए तो पोस्ट आफ्टरनून फ्राइडे ही निकल सकते हैं, उसके पहले तो कोई चांस है नहीं। तो अब देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम बनता है। अदरवाइज अभी कोई प्रोग्राम है नहीं, एक घर से निकले और दूसरे घर में ही आए हैं, तो घर से घर का ही है, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है कि कहीं जाना नहीं जाना या कोई प्लान। अपने को पहले आज रेस्ट देंगे, फिर कल पूजा है उसका प्रिपरेशन, और फिर आगे का प्रोग्राम देखेंगे जैसे बनता है। एक चीज दिमाग में ये थी कि सोच रहा था मैं, क्योंकि अब फ्राइडे भी निकलते हैं या अगर सैटरडे अर्ली मॉर्निंग भी निकलते हैं तो या तो भरतपुर रुक सकते हैं या फिर मथुरा भी रुक सकते हैं, अगर रुकने का मूड हुआ तो। देखते हैं क्या प्लान होता है, बट जो भी है मतलब संडे तक के पहले आ जाए, ताकि मंडे को फिर अपना एक रूटीन साइकिल जो स्टार्ट होता है वो हो जाए। तो अब देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अभी के लिए, और फिर कोशिश करेंगे कि अगर पूजा को कैप्चर कर सके, थोड़ा सा दिखा सके पूजा क्या होती है, कैसे होती है। तो देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो दिखाएंगे क्या होती है क्या नहीं होती है। अदरवाइज इस ब्लॉग को आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर अभी वापस तो जाएंगे ही, तो वो कवर करेंगे ही हम लोग। तो ओवर एंड आउट, गुड नाइट, स्टे हेल्दी।